हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। तो ताड़ के मतलब मारता है क्या? पिछले 400 सालों से एक चौपाई है जिसे अक्सर पोएट्स कोट करते हैं, जिसे हमने अपनी दादी नानी से सुना है। सत्संग में बाबा लोग अक्सर इसको कोट करते हुए मिल जाएंगे और कई बार शादी के बाद नई बहू को समझाने के लिए भी ये चौपाई कोट की जाती है। आज इसी चौपाई पर बात करेंगे। गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल यानी ड्रम, गंवार यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें बुद्धि ना हो, शूद्र यानी सो कॉल्ड निचली जाति का, पशु यानी जानवर और नारी यानी महिला। ये सब के सब पिटने के लायक हैं। मारो इन लोगों को, गंवार को मारो, शूद्र को मारो, नारी को मारो, ढोल को मारो, मारो 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 मारो। और आप YouTube पर ढूंढ लीजिए, प्रेमानंद बाबा से लेकर अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन से लेकर बागेश्वर बाबा, सभी लोग इस चौपाई को डिफेंड करते हुए मिल जाएंगे। ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं रेफरेंस की बात करो। और उनका डिफेंस का पैटर्न भी बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट है। प्रेडोमिनेटली 3 तरह के डिफेंस वो दिया करते हैं और उन तीनों ही तरह के एक्सक्यूज की आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लिंग्विस्टिक, कॉन्टेक्सचुअल और हिस्टोरिकल। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लॉजिकल आई एम में। मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये वीडियो तुलसीदास जी के अगेंस्ट में, रामचरितमानस के अगेंस्ट में या फिर हिंदू धर्म के अगेंस्ट में नहीं है। ये वीडियो तुलसीदास जी की इस चौपाई के डिफेंसेस के अगेंस्ट में है। जो लोग तुलसीदास जी के हर शब्द को भगवान का फरमान बता देते हैं, हर चीज जो कि धर्म के साथ जुड़ी हुई है उसको डिफेंड करने लग जाते हैं, उनके बारे में। इसका परिणाम ये होता है कि पूरे देश को मिसोजिनी और कास्टिज्म जैसी चीजें भुगतनी पड़ती हैं सालों तक, और ये चीजें बढ़ती जाती हैं। तो शुरू से शुरू करते हैं कि ये चौपाई लिखी हुई कहाँ है। तो ये रामचरितमानस के सुंदर कांड में आती है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने 16th सेंचुरी में लिखा था, अप्रोक्सीमेटली 1574 के आसपास में। ये लिखा गया था अवधी डायलेक्ट में और ये बेस्ड है रामायण की स्टोरी पर। वाल्मीकि की जो ओरिजिनल संस्कृत रामायण है उस पर बेस्ड है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को क्लियर करना कि ये जो चौपाई है, ये जो बात है, स्पेसिफिक प्रसंग है, ये ओरिजिनल रामायण में जो संस्कृत वाल्मीकि रामायण है उसमें नहीं है। ये बाद में ऐड की गई तुलसीदास जी द्वारा। अब इस पॉइंट को याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट थोड़ी देर में वीडियो में मैटर करेगा। अब कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। राम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका जाने के लिए समुद्र के किनारे खड़े हुए थे। राम ने समुद्र देव को पोलाइटली रिक्वेस्ट किया कि प्लीज हमें रास्ता दे दो, हमें जाने दो, और 3 दिन तक ऐसा रिक्वेस्ट उन्होंने किया। समुद्र देव नहीं माने। फिर राम जी को आ गया गुस्सा और उन्होंने लक्ष्मण से बोला कि धनुष बाण लाओ और इस समुद्र को हम सुखा देते हैं। और ठीक इससे पहले वाली चौपाई में राम जी खुद बोलते हैं, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। और उसी में आता है ऊसर बीज बय फल जथा। इसका मतलब है कि दुष्ट के साथ विनम्रता, कुटिल के साथ दोस्ती, कंजूस के साथ उदारता, ये सब व्यर्थ है, बेकार है। जिस प्रकार बंजर जमीन में बीज बोना बेकार होता है। जैसे मूर्ख के सामने विनय दिखाना और कुटिल के संग प्रीति करना व्यर्थ होता है, जिस प्रकार मोह ममता में फंसे हुए को ज्ञान का उपदेश देना और ऊसर धरती में बीज बोना विफल होता है, उसी प्रकार तुम जैसे अहंकारी के सामने राम की विनय और पूजा का कोई मोल नहीं पड़ा। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि कुछ मिनटों में ही ये बात रेलेवेंट होने वाली है। तो राम जी ने बाण चलाया, समुद्र डर गए और उन्होंने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए राम जी के आगे। हाथ जोड़कर उन्होंने अपनी गलती मानी और फिर उन्होंने ये चौपाई बोली, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और यही है इसका लिटरल ट्रांसलेशन जो हमने वीडियो में शुरू में बताया था। और ये खुद से नहीं बनाकर बोल रहा हूँ, बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी ने, जो सालों तक, डिकेड्स तक उन्होंने BHU में हिंदी पढ़ाई है। आउटलुक मैगजीन को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था 2023 में, और जहां पर उन्होंने यही बात कही थी कि ये लिटरल ट्रांसलेशन इसका यही है, ताड़ने का मतलब मारना होता है। ऐसे ही सदानंद शाही साहब ने भी यही बात कही थी, जो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। तो ये स्कॉलर्स ऐसे हैं जो इस वर्ड्स को, इस चौपाई को डिफेंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इसका लिटरल ट्रांसलेशन यही है, इसका लिटरल मीनिंग यही है। अब बात आती है कि जितने भी बाबा हैं, गुरु हैं या जितने भी डिफेंड करने वाले हैं, ये कहते क्या है। पहला और सबसे पॉपुलर डिफेंस, ये बाबा लोग बोलते हैं कि आप लोग गलत समझ रहे हो। ताड़ना का मतलब यहाँ पर मारना नहीं है, इसका मतलब है समझाना। जैसे हम बोलते हैं कि बादल देखकर मैं ताड़ गया कि बारिश होगी। वहां ताड़ने का तात्पर्य उसको पीटना नहीं है, उस अविवेकी गंवार पर दृष्टि रखो। जहां शूद्र के ताड़न की बात कहें, यहाँ शुद्ध ताड़न का तात्पर्य डंडे से प्रहार करना नहीं, समझना। और जो चौथा कहा गया नारी, यहाँ दृष्टि रखना, शासन मतलब उसकी पिटाई करना नहीं
कि जैसे ढोल को पीटा जाता है ऐसे स्त्री को पीटा जाए, शूद्र को पीटा जाए तो गंवार को, ये व्याख्या नहीं है, ये मूर्खता है। बहुत सुंदर। पर यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जो वर्ड ये लोग यूज कर रहे हैं, ताड़ गया या ताड़ लेना, वो हिंदी का तारना या ताड़ना नहीं है। तार ये जो वर्ड है उसका संस्कृत रूट है तर्क से, मतलब रीजन करना, डिड्यूस करना। और जो टेक्स्ट में रामचरितमानस में जो वर्ड है वो है ताड़ना, जिसका संस्कृत रूट है ताड़, यानी कि स्ट्राइक करना, पीटना, मारना। आप किसी भी स्टैंडर्ड संस्कृत की डिक्शनरी में देख लीजिए, मोनियर विलियम्स का जो 1899 का क्लासिक डिक्शनरी है, या आप्टे का डिक्शनरी है, या कोई भी संस्कृत की डिक्शनरी है जिसमें इस चीज को नहीं बदल दिया गया हो, ताड़ना का प्राइमरी मतलब होता है मारना पीटना। तो ये तार और ताड़ना दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं जिनका संस्कृत रूट बिल्कुल अलग अलग है। अब डिफेंडर्स ने कन्वीनियंटली इसमें कंफ्यूजन क्रिएट किया और फोनेटिक सिमिलरिटीज का फायदा उठा लिया। और अगर इसमें भी किसी को डाउट हो तो तुलसीदास जी ने इसमें ड्रम को भी यूज किया है, ढोल को भी यूज किया है। जो ढोल होता है उसको आप क्या समझते समझाते हो? ढोल को समझाने से, रीजन से आप कन्विंस कर सकते हो कि भाई तू ऐसे बज। ड्रम को आप पीट कर बजाते हो या प्यार से समझा कर बजाते हो? तो अगर ढोल के साथ, ड्रम के साथ ताड़ना का मतलब बीट करना है, तो वही शब्द उसी लाइन में शूद्र और नारी के साथ कुछ और कैसे बन गया? लिंग्विस्टिकली इट इज इम्पॉसिबल कि सेम वर्ड, सेम सेंटेंस, सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में एक ही लाइन में एक वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग निकाल के ला रहे हो आप। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जस्ट बिकॉज कि कोई वर्ड आपके लिए अनकंफर्टेबल है, आप उसका मीनिंग चेंज कर दो, तो ये तो इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक डिसऑनेस्टी हुई। और इन बाबाओं ने, अलग अलग बाबाओं ने पिछले काफी सालों से ये चीज डेवलप की है, क्योंकि ओरिजिनल मीनिंग को डिफेंड करना वर्चुअली इनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। इवन जो गीता प्रेस गोरखपुर है, जो सबसे वाइडली एक्सेप्टेड ट्रेडिशनल वर्जन है रामचरितमानस का, उसमें खुद ताड़ना का जो मतलब है वो दंड यानी पनिशमेंट और बीटिंग था सालों तक, दशकों तक, जिसको मॉडर्न कंट्रोवर्सी आते ही चेंज कर दिया गया कुछ लोगों द्वारा। दूसरा डिफेंस, और ये एक से एक चतुर इंसान देता है, बोलता है कि ये भाई ये जो लाइन है वो समुद्र देवता ने बोली है, तुलसीदास जी खुद थोड़ी बोल रहे हैं, राम खुद थोड़ी बोल रहे हैं। ये समुद्र की सेल्फ क्रिटिसिज्म है। वो बोल रहा है कि मैं भी एक पशु जैसा हूँ, मुझे भी ताड़ना मिले। चलिए एक बार को मान लेते हैं, पर इसे हम कोशिश करते हैं अनपैक करने की तीन अलग अलग लेयर्स में। लेयर 1 है कि तुलसीदास जी ने समुद्र के मुंह से ये शब्द क्यों बुलवाए। वो तो एज अ पोएट समुद्र के मुंह से कुछ भी बुलवा सकते थे। वो ये भी बोल सकते थे, उनके पास चॉइस थी कि शांत संवाद से सब कुछ हो जाता है, फोर्स की जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली सिलेक्ट किया और सारी जो क्लासेस हैं उन सबको इस वर्ड्स में ऐड किया, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी। इन सबको ताड़ने की यानी मारने पीटने की जरूरत होती है इन सबको सिखाने के लिए। लेयर 2 है, जो राम जी हैं इस लाइन पर कोई भी डिसएग्रीमेंट नहीं प्रेजेंट करते। राम जी इस रीजनिंग को समझकर समुद्र को माफ कर देते हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समुद्र की ये बात गलत लगी होती तो वो उस बात पर कुछ बोलते, उसे करेक्ट करते। राम जी का साइलेंट रहना इस बात का मतलब है कि उन्हें भी कहीं ना कहीं ये सही लगा होगा। लेयर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है कि मैंने जो थोड़े टाइम पहले बोला था, राम खुद इससे पहले वाली चौपाई में क्या कहते हैं। वो बोलते हैं दुष्ट के साथ विनय, कुटिल के साथ प्रीति, ये सब ऊसर जमीन में बीज बोने जैसा है। यानी राम जी खुद ऐसी लिस्ट दे चुके हैं जिनके साथ फोर्स यूज करना चाहिए। अब समुद्रदेव ने उन सारी लिस्ट को एक्सटेंड कर दिया, नई कैटेगरीज ऐड कर दी। तो अब डिफेंस की राम जी ने नहीं बोला, ये कोलैप्स हो जाता है। राम जी ने पहले ही स्ट्रक्चरली आर्गुमेंट सेट कर दिया कि किन लोगों के साथ हिंसा करनी चाहिए, और तुलसीदास जी ने इन दोनों को लिखा, राम जी के इस वर्ष को भी और समुद्र के वर्ष को भी। ऑथर वो हैं तो सब कुछ उन्हीं का है। तीसरा इंटरेस्टिंग डिफेंस जो कई लोग देते हैं वो कहते हैं कि, और सबसे क्रिएटिव डिफेंस है ये, टू बी ऑनेस्ट, लोग बोलते हैं कि आप चौपाई को ना गलत पढ़ रहे हो। यहाँ पर ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी अलग अलग नहीं है। यहाँ पर है ढोल, गंवार, शूद्र और पशु नारी। गंवार शूद्र मतलब इग्नोरेंट लोअर क्लास का व्यक्ति, और पशु नारी मतलब ऐसी नारी जो कि जानवर जैसी औरत टेक्निकली। तो समुद्र देव जो है वो सब शूद्रों के बारे में या सब औरतों के बारे में ऐसा नहीं बोल रहे, वो सिर्फ गंवार शूद्रों के बारे में या पशु जैसी नारियों के बारे में बात कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट डिफेंस है जो कि मुझे देखने को मिला। बट एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पर कि जो अवधि ग्रामर है वो उसको सपोर्ट नहीं करती। अगर आप ओरिजिनल लाइन देखेंगे देवनागरी में तो वो है ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ सकल का मतलब है ऑल इंक्लूसिव, पंचम भाग,
5 अलग अलग आइटम प्लूरल लिस्ट। अगर ये कंपाउंड नाउन्स हैं कि गंवार शूद्र है या पशु नारी है तो लाइन में 2 या 3 कैटेगरी होती, ढोल को भी ऐड कर लिया जाए तो ग्रामेटिकल सेंस में सकल का मतलब है सारे के सारे। अवधि में या फिर हिंदी संस्कृत ट्रेडिशन में जब लिस्ट दी जाती है तो इनमें सेपरेट आइटम्स होते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ 5 आइटम्स हैं और उन 5 आइटम्स के लिए एक साथ ये बात कही जा रही है सकल, यानी कि ऑल इंक्लूसिव। और ये जो इंटरप्रिटेशन है, ये जो डिफेंस है, बहुत ही मॉडर्न व बहुत ही क्रिएटिव है। 17th, 18th, 19th सेंचुरी के जितने भी जो कमेंटेटर्स हैं, कोई नहीं ये कहता हुआ मिलेगा कि ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। जब पहली बार 1980 के आसपास में ये जो कंट्रोवर्सी पहली बार आई, तब लोगों ने बोला कि अरे तो कंपाउंड वर्ड्स हैं, इनको एक साथ में ये आपको देखना चाहिए। तो ये डैमेज कंट्रोल है, ये एक्चुअल लिटरेचर में ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं, ये जो लाइन है, ये जो वर्स है, चौपाई है, ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है, ये एक पैटर्न को दिखाती है। अगर एक अकेली लाइन होती तो एक बार को हम कह देते कि शायद कोई गलती हो गई होगी, लेकिन तुलसीदास जी के पूरे टेक्स्ट में आप कुछ कंसिस्टेंट प्रॉब्लम्स देख सकते हैं। अरण्य कांड चैप्टर में जब राम एक गंधर्व से बात करते हैं जिसे एक ब्राह्मण ऋषि ने श्राप दिया था, तो राम ब्राह्मणिकल हायरार्की को जस्टिफाई करते हैं। पूज्य विप्र शील गुणहीना शूद्र ना गुण गण ज्ञान प्रभीना, यानी कि एक ब्राह्मण पूज्य है, चाहे वो कैरेक्टरलेस हो, चाहे वो गालियां देता हो, चाहे वो मारता पीटता हो, लेकिन एक शूद्र चाहे वो गुण से भरा हो, चाहे वो ज्ञान से भरा हो, वर्चू से भरा हो, वो पूज्य नहीं हो सकता। ये समुद्र नहीं बोल रहे यहाँ पर, ये राम जी खुद बोल रहे हैं। और किस कॉन्टेक्स्ट में? एक ब्राह्मण सेज की तारीफ में। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जो BHU में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं, उन्होंने इस लाइन को ढोल गवार शूद्र पशु नारी से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बताया। पैटर्न नंबर 2 है जब अनुसूया सीता जी को पतिव्रता धर्म सिखाती हैं। अरण्य कांड में ही जब सीता अनुसूया के पास जाती हैं, जो अत्रि मुनि की पत्नी थी, तो अनुसूया उन्हें नारी धर्म सिखाती हैं। अनुसूया बोलती हैं, अधम सो नारी जो सेवा न तेहि, यानी कि वो नारी निम्न है जो अपने पति की सेवा नहीं करती। आगे वो इसी में बोलती हैं कि पति चाहे बूढ़ा हो, बीमार हो, मंदबुद्धि हो, गरीब हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, दीनहीन हो, अगर ऐसी स्थिति में भी औरत अपने पति का अपमान करती है तो वो नर्क में जाएगी और वहां पर अनेकों अनेक दुख सहेगी। तो अनुसूया ने जो सीता जी को ये बोली है बातें, और ये तुलसीदास जी ने लिखी हैं। पैटर्न नंबर 3 है रावण की नारी के 8 अवगुण स्पीच, जो कि आता है युद्ध कांड में। जब मंदोदरी रावण को सीता को वापस करने की सलाह देती है, तो रावण एक लंबी स्पीच देते हैं जिसमें वो बोलते हैं नारी के 8 अवगुण हैं, 8 खराबियां जो औरत में होती हैं, जिसमें आता है साहस, झूठ, चंचलता, छल, भय, अनेक प्रकार की अंधी इच्छा। ये सब रावण तो ऑफ कोर्स विलन है, लेकिन तुलसीदास जी ने लंबी स्पीच उससे कहलवाई और नैरेटिव में ये कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो उनको सुन रहा था उसको रिफ्यूट नहीं करता। तो हमारे पास एक आइसोलेटेड कंट्रोवर्सी नहीं है, हमारे पास एक पैटर्न है। मल्टीपल कैरेक्टर्स में मल्टीपल कैरेक्टर्स के मुंह से कहलवाया गया है, एक ही मैसेज रीइंफोर्स करवाया गया है कि विमेन और लोअर कास्ट आर इंफीरियर, दे नीड कंट्रोल, उनको कंट्रोल में रखा जाए, उनको रिस्ट्रिक्शन में रखा जाए, उनको मारा पीटा जाए। एक मिस्टेक मान लिया, गलती हो गई, बट एक पैटर्न जो है वो एक पूरा व्यू पॉइंट बनाता है। अब बात करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल डैमेज क्या है। ये सिर्फ एक चौपाई नहीं है, एक समाज का रिफ्लेक्शन बन चुका है। रामचरितमानस जो गीता गोरख प्रेस के अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली रिलीजियस किताब है। इनफैक्ट रामायण जो ओरिजिनल संस्कृत रामायण है उससे भी ज्यादा रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर ने ही सिर्फ 7 करोड़ से ज्यादा इसकी प्रतियां बेची हैं। तो सवाल उठता है कि जब एक टेक्स्ट के जो इस तरह के वर्सेस को करोड़ों लोगों ने पढ़ा है, वो अब जनरेशंस पुराने हो चुके हैं, सत्संग में इसे करोड़ों लोग सुनते हैं, इनफैक्ट कई स्कूलों में लोग इसके रट्टे मारते हैं, तो इस तरह की जो मिसोजिनिस्टिक टेक्स्ट हैं वो क्या क्या डैमेज करती हैं। 1974 में यूपी असेंबली में MLA राम स्वरूप वर्मा ने दलित एम्पावरमेंट के एक डिबेट के बीच में रामचरितमानस के कुछ पेजेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने कहा कि ये टेक्स्ट दलित और शूद्रों को इंसल्ट करता है। ऐसे ही 19th सेंचुरी में छत्तीसगढ़ में राम नामी समाज की स्थापना हुई। ये ऐसे दलित लोग थे जिन्हें मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। उन्होंने कहा राम हमारे भी हैं, तुलसीदास जी के अलोन नहीं है, तो उन्होंने राम नाम के अपनी बॉडी पर जो गोदने हैं वो गुदवा लिए, अपने फेस पर, चेस्ट पर, ताकि कोई उन्हें ना ये ना बोल सके कि राम तुम्हारे नहीं है। तो ये एक तरह से रामचरितमानस के अगेंस्ट में साइलेंट रेजिस्टेंस था।
ऐसे ही 20th सेंचुरी में जब आते हैं तो स्वामी विवेकानंद के अपने एक लेक्चर फ्यूचर ऑफ इंडिया, जो उनके एक बुक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, इस बुक में है, तो उसमें गुस्से के साथ उन्होंने कहा कि हिंदू स्क्रिप्चर शूद्र को स्पिरिचुअल ज्ञान से दूर रखने के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे ही महात्मा गांधी ने 1932 में लिखा था कि हरिजन मैगजीन में कि रामचरितमानस के सर्टेन वर्सेस उन्हें डिस्टर्ब करते हैं, स्पेसिफिकली कास्ट और विमेन के बारे में। पेरियार जो रिफॉर्मिस्ट थे तमिलनाडु में, उन्होंने सच्चा रामायण लिखा जिसमें उन्होंने रामायण को आर्यन इन्वेजन का सेलिब्रेशन कहा। ऐसे ही अंबेडकर जो कि 1956 में उन्होंने 22 वॉव्स लिए बुद्धिज्म कन्वर्ट करते वक्त, और फेमसली आपको पता ही कि उन्होंने मनुस्मृति की जो प्रतियां थी वो जलाई थी। तो उन्होंने ऐसे ही कहा था कि मैं जो हिंदू गॉड्स हैं राम और कृष्ण, अगेन उनके वर्ड्स थे मेरे नहीं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको अवतार नहीं मानूंगा और मैं उनकी पूजा नहीं करूंगा। ये अंबेडकर के 22 वॉव्स में से एक है। तो ये सारे एक तरह से साइलेंट कह लीजिए या उसको कुछ और कह लीजिए, इस तरह के विरोध चलते रहे हैं इस वर्ड्स पर बहुत सालों से। इसमें से बहुत सारी चीजें हम में से काफी लोगों को नहीं पता होती, क्योंकि पहली बात हम इसको ढूंढने की कोशिश नहीं करते और दूसरी बात हमें पता भी चल जाती तो हमें लगता है कि क्या ही बड़ी बात हो गई। और हैरानी की बात यह है कि जितने भी बाबा लोगों को आप देखोगे इस वर्ड्स को, इस चौपाई को डिफेंड करते हुए, अगेन एक ही एक बात कहते हैं कि एक चीज को, एक ही एक स्क्रिप्ट को कॉपी पेस्ट करते हुए दिखते हैं आपको। वही सेम स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं कि लिंग्विस्टिक डिसऑनेस्टी है, कॉन्टेक्स्ट नहीं पकड़ पा रहे हैं, या समुद्र बोल रहे हैं, राम जी नहीं बोल रहे हैं, और हमारे पास तो ट्रेडिशन है पढ़ने का। तो सिंपल सी बात है कि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसको डिफेंस की क्या जरूरत है। और जब भी कोई इस तरह की चीजों पर सवाल उठाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विरोध किया जाना चाहिए या उसको एंटी हिंदू बोला जाना चाहिए। किसी चीज का क्रिटिक करना, इसका मतलब उसको एक्नॉलेज करना कि शायद 16th सेंचुरी में कुछ चीजें जो ऐसी थी जो अब ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, क्योंकि 16th सेंचुरी के जो टेक्स्ट हैं वो 16th सेंचुरी की मेंटालिटी के साथ लिखे गए हैं, और आज हम 21st सेंचुरी में हैं और इसको क्रिटिकल लेंस से देख रहे हैं। जैसे अलग अलग समय पर अलग अलग स्कॉलर्स ने किया, विवेकानंद ने किया, गांधी ने किया, अंबेडकर ने किया, सारे दलित या बहुजन थिंकर्स ने किया। तो अगर इन सब ने इसको क्रिटिक किया, इन सवाल उठाए, तो क्या आप बोलोगे कि ये सब भी एंटी हिंदू थे या एंटी इंडिया थे? एंटी हिंदू मेरे हिसाब से वो लोग हैं जो हिंदू ट्रेडिशन के फ्लॉज पॉइंट आउट करने पर किसी व्यक्ति को गाली देते हैं। क्योंकि अगर आपकी ट्रेडिशन स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो इस तरह के जो क्रिटिक हैं, इस तरह के जो सवाल हैं, वो उसे स्ट्रांग करते हैं। सिर्फ वीक ट्रेडिशन को ही शील्ड की जरूरत होती है। और आप बोलोगे कि यार ये तो 16th सेंचुरी की बात है, तुम अभी क्यों लेकर आ रहे हो उसको, इसका अभी थोड़ी ना हम पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो आप हमेशा ये समझने की कोशिश करो कि कोई भी चीज जो होती है उसका इम्पैक्ट अगर हम पर सालों से, सदियों से पड़ रहा है, तो वही समाज में रिफ्लेक्ट होता हुआ आपको दिखेगा। किसी भी टियर 2 सिटी में, यूपी, बिहार में, राजस्थान, एमपी में, कहीं पर भी विलेज में या किसी शहर में भी आप चले जाओगे तो घर की दादी नानी आपको ये बात करती हुई मिल जाएंगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई है, पेट्रियार्कल ट्रेनिंग हुई है। तो वो अपनी बहू को भी इसी तरह से सिखाते हैं कि अगर तुम हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से नहीं चलोगी तो तुम्हें भी मार मिलेगी, क्योंकि हमारे तो ट्रेडिशन में यही है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और ये आपको एनसीआरबी के डेटा में भी मिलेगा। इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं, सालों से विमेन के अगेंस्ट में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस उसमें सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वही मेंटालिटी है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी तो आई हैव अ राइट टू बीट यू। ना सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि बाकी धर्मों में भी ऐसा ही है, मुस्लिम धर्म में भी ऐसा ही है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर की बात ना सुने, ना माने, तो शौहर के पास, पति के पास ये अधिकार है कि वो उसको बीट कर सकता है, मार सकता है। तो ये एक धर्म की, एक जगह की, एक चौपाई की बात नहीं है, ये हमारे समाज का रिफ्लेक्शन है कि हम कैसे देखते हैं किसी एक 50% तबके को और सो कॉल्ड निचली जातियों को। ये 1-2 लोगों की बात नहीं है, करोड़ों लोगों का 400 साल का डैमेज है ये। तो ये था आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। हमने किसी को टारगेट करने की कोशिश नहीं किया, लेकिन अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि किस चीज से आप ऑफेंड हुए और ऐसी क्या गलत बात मैंने इस वीडियो में बोली। हमने जो भी बात बोली है वो लिंग्विस्टिक बातों से, कॉन्टेक्सचुअल बातों से, हिस्टोरिकल बातों से ही ली है। मिलूंगा इस तरह के एक और वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक वीडियो में। अपना ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल।